तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से बाहर करने का फैसला जो है तेजस्वी यादव और संजय यादव का था। कोई तीसरा आदमी का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जेडीयू के साथ आते हैं तो जेडीयू की संख्या हो जाएगी 91 विधायक की संख्या, और वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और ऐसे में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी, जो बीजेपी का अपर हैंड है अभी बिहार में, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि हम सेकेंड नंबर की पार्टी बन के रहे। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम है, वो है पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम है, उसमें एक भी विधायक नहीं पहुंचता। या तो आपने उसको इनवाइट नहीं किया था, तब भी प्रॉब्लम है कि पार्टी का संगठन जो है अपने चुने हुए विधायक को नहीं बुला रही है अपने कार्यक्रम में, तब भी दिक्कत है कि कहीं न कहीं। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज हम फिर से मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ और हमारे साथ हैं अमित कुमार। बिहार में चुनाव हो चुका है और सरकार भी बन चुकी है, एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन बिहार की सियासत में फिर से गर्माहट दिख रहा है, एक बड़ा उलटफेर दिख रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। सर, बिहार की सियासत में क्या उलटफेर दिख रहा है? देखिए, बिहार के सियासत चूड़ा दही के आड़ में, चूड़ा दही से जो माहौल बना है और उससे पहले से जो माहौल दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार के सियासत में कुछ बड़ा होगा जी जिस तरीके से राजनीतिक दल के नेताओं के बयान आ रहे हैं जी। और हमेशा से अगर इतिहास देखे चूड़ा दही का या मकर संक्रांति का, तो खरमास के बाद बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव होते रहे हैं। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए, जिस तरीके से चिराग के पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है, जिस तरीके से जेडीयू के जैसे जमा खान का बयान आया, तो ऐसा लग रहा है कि बिहार के सियासत में एक तूफान आने वाला है। कोई पार्टी जो है जीरो पर सिमट जाएगी, कोई सिंगल विधायक की पार्टी बन के रह जाएगी। तो होने वाला कुछ है, ऐसा माहौल लग रहा है। अब क्या एग्जैक्टली होगा वो तो आने वाले 2-4 दिनों में क्लियर हो पाएगा, सामने आएगी वो बात है। क्या गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी अपने को नंबर 1 की पार्टी बनने का होड़ चल रहा है? एनडीए के अंदर नंबर 1 पार्टी बनने का होड़ है, पहले भी रहता था, अभी भी है। जेडीयू और बीजेपी में इसको समझना होगा थोड़ा डिटेलिंग में जाके कि नंबर 1 पार्टी बना। अभी बीजेपी के पास 89 विधायक है, 89, और जेडीयू के पास 85 विधायक है। तो जो चर्चा है आज, जो पूरे दिन न्यूज गर्म है चूड़ा दही भोज के बीच में, कि कांग्रेस के 6 का 6 विधायक जेडीयू के साथ आ सकते हैं। अच्छा, पूरे 6 विधायक। तो वो अगर 6 विधायक जेडीयू के साथ आते हैं तो जेडीयू की संख्या हो जाएगी 91 विधायक की संख्या, और वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। और ऐसे में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी, जो बीजेपी का अपर हैंड है अभी बिहार में, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि हम सेकेंड नंबर की पार्टी बन के रहे। तो दूसरी तरफ ये भी चर्चा बहुत दिन से चलता है, और वो विधायक नाराज भी हैं। आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, जब से वो अपने पुत्र को मंत्री बनाए हैं, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनके विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं उनके विधायक। एक विधायक पोस्ट करके बयान देके हर तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो उनके 3 विधायक है, उनके पुत्र, उनकी पत्नी 1 विधायक है। 4 विधायक आरएलएम के पास है, उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। तो पत्नी तो कहीं नहीं जाएंगी छोड़ के उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन बाकी का जो 3 विधायक है वो बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो बीजेपी की सदस्यों, विधानसभा सदस्यों की संख्या 92 हो जाएगी, तो फिर से बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो जाएगी। तो ये जो चल रहा है बयानबाजी और प्रतिस्पर्धा, ये प्रतिस्पर्धा है, और इसको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं। एनडीए के बीजेपी जेडीयू के बीच हर पार्टी चाहती है कि हम बना रहे, मेरा स्ट्रेंथ ज्यादा रहे, इसका प्रयास है। लेकिन जो पार्टियां टूट रही हैं या समाप्त हो रही है वाली बात हो रही है, उनके लिए ज्यादा खतरे की घंटी है।
जैसे 2 सीट कांग्रेस। जेडीयू का कम रहे, 1 सीट बीजेपी का ज्यादा रहे, या जेडीयू का 2 सीट ज्यादा रहे, बीजेपी का 2-3 सीट कम रहे, ये एनडीए के सेहत पर इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो दल टूट रहे हैं, जैसे कांग्रेस का 6 विधायक अगर आ जाते हैं तो विधानसभा में उसकी संख्या शून्य हो जाएगी, मतलब प्रतिनिधित्व शून्य हो जाएगी। उनका आवाज उठाने, जो कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाती रही है, उठाना चाहती है, उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे में कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा बिहार से। बिहार से खत्म हो ही जाएगा। जब विधानसभा में आपके पास अगर आपका आवाज नहीं है तो हो जाएगा। आरएलएम के साथ एक बात रहेगी, अच्छी बात है कि उनकी पत्नी जो है उपेंद्र कुशवाहा जी की, वो उनके पार्टी में रहेगी, तो उनका जो है ये है। दूसरी तरफ एनडीए में सरकार के स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर देखा जाए तो सरकार के स्तर पर फर्क ऐसे पड़ सकता है कि जब अगर जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाती है तो एक मनोवैज्ञानिक जो है बढ़त मिलता है। बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, उसको मनोवैज्ञानिक बढ़त मिला हुआ है, जिसके कारण जो सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री भी मिला, उप मुख्यमंत्री भी मिला, साथ साथ गृह मंत्रालय में। आज तक जो है गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहता था, नीतीश कुमार जी के पास, लेकिन पहली बार जो है गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला, इसलिए कि बीजेपी बड़ी पार्टी है। पिछली बार भी बीजेपी जो है ज्यादा सीट लाने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री में, तो उस एहसान को ये करने के लिए ये किया गया। तो मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलता है, जो भी पार्टी बड़ी रहती है, इसी का खेल चल रहा है। लेकिन सर कांग्रेस इसको भ्रामक और राजनीति से प्रेरित बता रही है ऐसा नहीं है, हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस क्या बता रही है और क्या दिख रहा है, सवाल ये है ना। कांग्रेस बता रही है लेकिन दिख क्या रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम है, वो है पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम है, उसमें एक भी विधायक नहीं पहुंचता। या तो आपने उसको इनवाइट नहीं किया था, तब भी प्रॉब्लम है कि पार्टी का संगठन जो है अपने चुने हुए विधायक को नहीं बुला रही है अपने कार्यक्रम में, तब भी दिक्कत है कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम चल रहा है पार्टी के विधायकों और संगठन के बीच में। अगर बुलाया गया उसके बाद नहीं आए हैं, तब और बड़ी बात है कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बुला रहा है लेकिन वो नहीं आया। इसके अलावा दूसरी बात, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी आके सामने आके खुल के कुछ बोल नहीं रहे हैं कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी कहीं न कहीं अभी तक मकर संक्रांति में चूड़ा दही के साथ साथ खिचड़ी का भी महत्व है। राजनीति में कुछ खिचड़ी पक रहा है, अब कैसे पक रहा है, क्या पक रहा है, किसके साथ कौन जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह का माहौल है, लग रहा है कांग्रेस जो कह रही है उसमें जो दिख रहा है उसमें अंतर है, यही असलियत है। सर हमारा सवाल एक और है कि आरजेडी में मतलब तेज प्रताप अपने चुनाव के टाइम में अपने पार्टी से अलग पार्टी बनाए और निकल गए, लेकिन अभी लालू यादव को उन्होंने भोज पे न्योता दिया था और लालू यादव वहां गए भी, तो इसका सियासी क्या मतलब निकलता है? इसका सियासी मतलब, और वहां जाकर के उन्होंने बोला कि हम सब एक हैं, हमारा परिवार एक है। इसका सियासी मतलब निकलता है, स्पष्ट तौर पे निकलता है। जिस समय याद कीजिए, उस समय आज से लगभग 7 महीना लगभग पहले के बात है, जब ट्वीट हुआ था कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया, परिवार से भी बेदखल किया जाता है। लालू यादव के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ था। कल लालू यादव जी का उस कार्यक्रम में पहुंचना जी और तेजस्वी का नहीं पहुंचना, ये संकेत है, ये स्पष्ट एक ये दे रहा है कि उस समय जो ट्वीट हुआ था उसमें लालू यादव जी का राजमंदी नहीं था। तेज प्रताप को परिवार से बेदखल करने की जो बात कही गई थी लालू यादव के ट्विटर हैंडल से, उसमें लालू यादव की सहमति नहीं थी। इसका तो सवाल उठता है कि कौन था, किसका सहमति था? तो जो जनरली नेताओं का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, कोई ना कोई एजेंसी हैंडल करती है। तो मेरी जानकारी जहां तक है, जो लालू यादव जी, आरजेडी और तेजस्वी का जो सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रहे थे, वो संजय यादव से संबंधित कंपनी कर रही थी, संजय यादव ग्रुप कर रहे थे। तो कहीं न कहीं ये फैसला तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से बाहर करने का फैसला जो है तेजस्वी यादव और संजय यादव का था। कोई तीसरा आदमी का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जिसका संदेश कल लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज में पहुंचकर दे दिए हैं। तो कहीं न कहीं परिवार में बहुत बड़ा बिखराव है। रोहिणी का भी ट्वीट आता रहता है,
मतलब कि लालू यादव से भी अब सलाह नहीं लिया जाता है पार्टी में। आरजेडी के फैसलों में जो पार्टी लालू जी खड़ा किए उसमें उनकी सलाह नहीं ली जाती है। संजय यादव और तेजस्वी यादव खुद अकेले 2 आदमी पार्टी के फैसले ले रहे हैं, जो मुलाकात तेज प्रताप और लालू जी का हुआ है उससे यही निकल के सामने आया। रोहिणी यादव अभी ट्वीट भी की थी, उन्होंने बोला था कि अपने पराए हो गए हैं और पराए अपने हो गए। हाँ, वो आज नहीं कहीं लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। चुनाव के बाद से उनका आ रहा है कि जयचंद है, संजय यादव का भी नाम लेते हैं, कोई यूपी के हैं और उनका भी नाम लेती है। लेकिन परिवार में कलह है और ये संदेश है, कल का जो वो मुलाकात, ये संदेश है कि वो फैसला जो है लालू यादव का नहीं था, वो फैसला 100% तेजस्वी यादव का था। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर हमें कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।